साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी पेंशन के लाभार्थी हो और तीनों में से किसी भी तरह की पेंशन का आप लाभ प्राप्त कर रहे हो, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भाई होली जैसे जैसे त्यौहार आपका नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इसमें नए नए अपडेट लेकर के आती जा रही है। एंड यहाँ पर जो नया अपडेट है इसमें आप लोग की पेंशन राशि को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो पूरी डिटेल हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ आप लोग पढ़ पाओगे, लिखा है भारत सरकार और राज्य सरकारें समाज के कमज़ोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं चलाती हैं। हाल ही में दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य इन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और लाभार्थियों के लिए इस चीज़ को सरल बनाना है। तो आखिर पेंशन राशि है वो किस वर्ग की इंक्रीज करी गई है, और क्या होली से पहले आपको पेंशन मिल पाएगी या फिर होली के बाद आपको पेंशन का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए जो भी चीज़ें हैं आगे हम आपको बताते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका आपको ओवरव्यू दिखा देंगे, ताकि आप लोग को जो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो पता चल पाए कि आखिर इस वीडियो में क्या रहने वाला है और आप लोग के लिए पेंशन की योजना में क्या अपडेट लाए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इसका जो भी विवरण है उसकी जानकारी हम आप लोग को दे देते हैं। योजना का नाम है जो वो दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन योजना, इस नाम से ये योजना संचालित होती है, जिसमें आप सभी लोग इसका लाभ उठाते हो। लाभार्थी कौन कौन होता है इसमें? दिव्यांग व्यक्ति, विधवा महिलाएं और वृद्ध नागरिक, जो भी होते हैं, जिन तीनों कैटेगरी के लोग इसके लाभार्थी होते हैं। उद्देश्य है वो है आर्थिक सहायता प्रदान करना। लागू कहाँ कहाँ पर होगा? तो ये पूरे भारत में लागू होगी, ऐसा कोई स्पेशल राज्य नहीं है जहाँ पर इसको लागू किया जाए। ये हर एक पूरे मतलब हर एक राज्य में, भारत के पूरे एक हर जिले में, हर राज्य में इस योजना को लागू किया जाता है। न्यूनतम पेंशन राशि की बात करें तो देखिए 300 रुपये न्यूनतम होती है और 2000 रुपये मैक्सिमम होती है। तो इसको इंक्रीज़ कर सकती है गवर्नमेंट, जिसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे, और इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो भी आपको हम पढ़वाएंगे। तो आयु सीमा की देखिए बात करें हम लोग, तो 18 से 79 वर्ष तक लगभग इसकी एज लिमिट रहने वाली है। तो क्या इसके लिए आपको कोई आवेदन करना पड़ेगा? अगर आवेदन करना पड़ेगा तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या होंगे? तो आवेदन प्रक्रिया देखिए इसकी ऑनलाइन भी रहेगी, ऑफलाइन भी रहेंगी। आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो उस तरह से आप आवेदन करिएगा, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बिलीव हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से लगेंगे। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी, आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा, और जो भी निवास प्रमाण पत्र वगैरह होता है ये सब आपका लगेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह लगेगी आप लोग की अपडेटेड। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो आय प्रमाण पत्र आप लोग लगाएंगे, अगर आपको कोई इनकम सोर्स नहीं है तो आप इसको मत लगाइएगा। अगर आपका इनकम सोर्स कोई है, आप कोई वर्क करते हो, प्राइवेट काम करते हो, या फिर कोई दुकान वगैरह है, तो उसका आप इनकम सोर्स जो भी है इसमें आपको बताना है। अगर 1 लाख रुपये से ज़्यादा आपका हो जाता है पर ईयर, तो आप लोग देखिए इस योजना के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, और हो सकता है कि जो आपको पेंशन मिलती है वो भी आपकी बंद कर दी जाए। चलिए यहाँ पर आप लोग को हम बता देते हैं पेंशन से रिलेटेड ऐसे 6 नए नियम जो अभी हाल ही में लागू होने वाले हैं। तो पहला तो ये है कि पेंशन राशि में आपकी वृद्धि होगी। अब लाभार्थियों को पहले से अधिक राशि दी जाएगी। कुछ राज्यों में यह वृद्धि 50% से 100 तक कर दी गई है, मतलब कि हर राज्य में पैसा बढ़ेगा। अब कोई 50% तक पैसा बढ़ाएगा और कोई जस्ट डबल कर देगा आपकी पेंशन। तो ये आपके राज्य पर डिपेंड करेगा। उदाहरण के लिए पहले जहां 1000 रुपये मिलते थे, अब वहां 1500 से 2000 रुपये तक कर दिए गए हैं सभी लोगों के, चाहे वृद्ध हो, चाहे विधवा हो, और चाहे हो विकलांग। ठीक है, तो तीनों ही कैटेगरी में आपको फायदा मिलेगा। सेकंड हम लोग बात करते हैं डिजिटल भुगतान जो है वो इसमें अनिवार्य कर दिया गया है, यानी सभी पेंशन भुगतान अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से किए जाएंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि ये जो भ्रष्टाचार है वो थोड़ा सा कम हो पाए, क्योंकि पेंशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी लोगों को टाइम पर नहीं मिलती है। बहुत कम राज्य हैं जो टाइम पर पेंशन प्रदान करते हैं। थर्ड हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आपका लिखा हुआ है आधार लिंकिंग जो है वो ज़रूरी है। आधार लिंकिंग मतलब होता है आपका KYC जो आपके बैंक अकाउंट में होता है, एंड बैंक अकाउंट को आपको अपने आधार कार्ड से लिंक करना पड़ता है। उसी प्रोसेस को हम लोग आधार लिंकिंग बोलते हैं, एंड उसी को हम लोग आधार सीडिंग और डीबीटी भी बोलते हैं। तो सभी लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड को पेंशन खाते से लिंक करना अनिवार्य होगा। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान समाप्त होगी, एंड जो आपका 2-2, 3-3 महीने का डिले होता है पेंशन में, अब वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर 4th पॉइंट कौन कौन सा दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो नई पात्रता शर्तें इसकी देख लीजिए जो इंक्रीज़ हुई हैं।
तो नई पात्रता शर्तें क्या हैं? पात्रता शर्तों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि आपकी वार्षिक आय जो सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 46,000 रुपये कर दी गई है और शहरी क्षेत्रों में 56,000 कर दी गई है। ये लेकिन जो नई पात्रता है केवल 80 साल के ऊपर से बुजुर्गों के लिए करी गई हैं एंड जो 70 साल से ऊपर की जो विधवाएं हैं, ठीक है, और जो गंभीर दिव्यांग हैं उनके लिए ये है। हालांकि अगर आप लोग पर ईयर अगर आप लोग 1 लाख रुपए तक की भी अर्निंग कर रहे हो तब भी आपका जो पेंशन है वो नहीं बंद होगी, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे लगा आप लोग को बताना बेहद ज़रूरी है। अभी और चीज़ें हैं उसको भी ध्यान से बता देते हैं। आगे 2 और अपडेट आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 5th पॉइंट कौन का होने वाला है उसको आप लोग समझ लीजिए। जीवन प्रमाण पत्र आपको अब जमा करना अनिवार्य है, यानी आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। हर वर्ष लाभार्थियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है वो सबमिट करना होता है। ये सुनिश्चित करता है कि केवल जीवित व्यक्ति ही पेंशन का लाभ ले रहा है, क्योंकि कई बार फ्रॉड होता है जिस चक्कर में आप लोग का जो परेशानी हो जाती है, आप लोग को आपका फॉर्म जो है वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता भी है तो फर्जी लोग आपके नाम से आवेदन कर देते हैं, जिस वजह से आपकी हिस्से की पेंशन उनके अकाउंट में चली जाती है। तो 6 हम लोग देखेंगे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को प्राथमिकता, यानी अब आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा। हालांकि जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है उनके लिए ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध रहेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हो तो आपके पास ये सुविधा रहती है कि आप जो है आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि हर स्टेप पर वेरिफिकेशन होता है एंड ऑनलाइन अगर आप लोग फिलअप करो तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपकी पेंशन इंक्रीज़ होने वाली है, क्या इसमें आप लोग को जो कोई फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर आपके पुराने वाला अकाउंट है उसी में आ जाएगा, या फिर क्या मतलब किस वर्ग के लोगों को पेंशन का लाभ बढ़ा हुआ मिलने वाला है, विधवा, विकलांग या वृद्धावस्था। तो चलिए आप लोग को हम उसकी जानकारी दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को हम बता देते हैं कि आखिर किस वर्ग के लोगों की पेंशन इंक्रीज़ होगी। तो देखिए तीनों ही वर्गों की पेंशन इंक्रीज़ होगी, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वृद्धा हो चाहे विकलांग हो। लेकिन जो लोग नए लोग इसके लिए आवेदन कराए या आपने भी 1-2 महीने पहले आवेदन किया है एंड अब आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है तो आपकी पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बात को कि अगर आप लोग न्यू हो, ठीक है, आपको 2 से 3 मंथ हुए केवल भी पेंशन लेते हुए, या आप सोच रहे हो कि हम आवेदन करें पेंशन के लिए, ठीक है, या फिर दूसरी कैटेगरी ये है कि आप लोग पिछले कई सालों से पेंशन का लाभ लेते आ रहे हो, तो क्या आप लोग को कोई नया डॉक्यूमेंट या फिर नया आवेदन करने की ज़रूरत है? जी नहीं। अगर आप पुराने हैं तो आपको केवल अपना लाइफ सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करना होगा और अपना जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट कराना है होली से पहले, ताकि आप लोग की जो पेंशन है वो बढ़ी हुई राशि आपके अकाउंट में आए। अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा चुके हो देन आप लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट में बढ़ी हुई राशि जो भी होगी राज्य के हिसाब से वो आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे लोग हैं जो अभी तक 2-3 महीने हुए हैं फिलहाल उनको पेंशन लेते हुए, या नया आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए हम बता देते हैं कि उनको इस योजना के लिए फॉर्म आएगा, उसका आवेदन उनको करना होगा। कैसे आवेदन करोगे उसकी पात्रता सुन लो और डॉक्यूमेंट्स भी सुन लीजिएगा कौन कौन से लगने वाले हैं एंड कैसे आवेदन करोगे वो भी हम आपको बता देते हैं। तो पहला पात्रता होती है कि आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा जो है वो न्यूनतम 18 वर्ष रहेगी। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु वर्ष 60 वर्ष है। वार्षिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 46,000, शहरी क्षेत्रों में 56,000। हालांकि ये डिपेंड नहीं करता है, आप लोग अगर 1 लाख रुपए तक भी है आपकी वार्षिक आय तब भी आप लोग का जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा, तो इस पर आप लोग ध्यान मत दो। दिव्यांगता देखिए न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत जो है होता है वो 50% होता है, लेकिन बहुत कम राज्य में 50% है। मैक्सिमम राज्यों में आप देखोगे तो वहाँ 40% तक अगर आप दिव्यांग हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, बिना इसके आपका जो पेंशन का लाभ है वो नहीं मिलेगा। एंड अब अगर आपका जो फॉर्म अगर आप कोई नया आवेदन करते हो तो आपको ये जरूर से लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले पाएगा, यानी ऐसा नहीं कि आपके घर में 2-3 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं या फिर विधवा हैं या फिर विकलांग हैं तो आप सभी के लिए ये फॉर्म भर दो, ऐसा नहीं है। एक परिवार से केवल एक ही को इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ राज्यों में, हर राज्य में नहीं है, तो अगर आपके मन में कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर के, पेंशन को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपको इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करोगे। तो इसका आवेदन प्रोसेस देख लीजिए क्या रहेगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो आपको इसके सरकारी पोर्टल पर जाना होगा, जो NSAP करके इसका सरकारी पोर्टल होता है। वहाँ पर आप जाओगे, आप आवेदन फॉर्म ढूंढ लोगे, आपके आवेदन फॉर्म पर जो भी जानकारी मांगी गई भर दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सब अपलोड करके उसमें स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आपको नहीं पता है तो आगे अभी हम आपको बता देंगे। फॉर्म अगर सबमिट हो जाए उसके बाद आपको जो भी आवेदन संख्या है यानी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको नोट कर लेना है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपना एप्लीकेशन एड्रेस जो है वो ट्रैक कर पाओ। ऑफलाइन आवेदन अगर आप करना चाहते हो तो
तो हम आपको ये भी बता देते हैं, आपको अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र या फिर ग्राम पंचायत कार्यालय या शहरी क्षेत्र के हो तो आपको अपने नगर निगम जो होता है वहाँ जाना है। एंड अगर आप समाज कल्याण विभाग ऑफिस जा पाओ तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। फॉर्म भरकर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आप लोग उसके साथ अटैच कर दीजिए। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त कर लेनी है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से इसमें लगने वाले हैं। तो आवश्यक दस्तावेज, पहला आधार कार्ड आपका लगेगा, बैंक पासबुक लगेगी। बैंक पासबुक वही दीजिएगा जिसमें डीबीटी सिस्टम ऑन हो। आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा वृद्धावस्था पेंशन के लिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र में आपको दिव्यांग पेंशन के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको विधवा पेंशन के लिए इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए इसका जैसे ही फॉर्म आता है मैं आपको बता दूंगा, होली से पहले इसका फॉर्म आ सकता है एंड आप लोग का जो बढ़ी हुई पेंशन राशि है वो आपको मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।